तो ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसे हमारे ठाकुर जी, उनकी ब्रज में लीलाएं चल रही। ब्रज में आनंद, आनंद है ही ब्रज में उनकी लीलाओं के कारण है। ब्रज का सुख, ब्रज का जो रस है वो उनकी लीलाओं से ही तो है। और आज श्री ठाकुर जी ब्रज में बहुत लीला करते, पर अब श्री ठाकुर जी ब्रज में एक अद्भुत लीला करने जा रहे हैं। जो लीला ब्रज की पहचान है, ब्रज की माटी की पहचान है, वो लीला है महारास की लीला। रास के लिए भगवान ने आज अपने मन का निर्माण किया। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर जी ने आज रास करने के लिए मन बनाया। इस संसार में योगी कौन होता है, सिद्ध कौन होता है? जो अपने मन के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि मन को आज्ञा देता है कि अब तुम्हें ये करना, अब तुम्हें वो करना है। सिद्ध कौन है? जो अपने मन मर्जी मुताबिक कह सके कि अब ये समय है, चलो थोड़ी देर अब हम अपने मन को कहें कि थोड़ी देर चिंता करनी है तुझे, कर ले, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद तू मुक्त हो जा। और अगर उस बात को, उस आज्ञा को मन मान ले, वही सिद्ध होता है, वही स्वामी होता है। उसी को गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी में गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो अपने इंद्रियों का स्वामित्व स्वीकार कर लेता है, वही गोस्वामी बनता है। और यही उनकी पहचान है। तो भगवान ने कहा कि चलो आज रास करना है, इस रास को ब्रज की धरती पर उतारना है, तो इसको बनाने के लिए इस लीला को मन चाहिए। तो योग माया मुपाश्रित, योग माया के आश्रित होकर के भगवान ने मन का निर्माण कराया। मन का निर्माण हुआ और तब श्री ठाकुर जी ने शीतल वायु यमुना के धीरे मंद्र गति से बह रही है, ललित त्रिभंगी ललित होकर के ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी को धारण किया और वंशी को धारण करके उसमें प्राण फूके। जैसे प्राण फूके बाज उठी बंशी, बाज उठी वेणु। बंशी जैसा मेरा मन हो गया, बंशी जैसा। बंशी की खासियत जानते हो क्या है? बांसुरी की। एक तो बांसुरी भीतर से एकदम पूरी खाली है, रिक्त है, उसमें कुछ भरा नहीं, पोली है एकदम। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे ही जिसका मन एकदम रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, उसको तो मैं अपने अधरों से दिन भर लगा कर के रखता हूँ, अपने हृदय से लगा के रखता हूँ। ठाकुर जी सबको छोड़ देते थे, पर ठाकुर जी बांसुरी नहीं छोड़ पाते थे। रात को सोते भी ना तो वाको अपने तकिया पे संग सुलाते थे। बांसुरी के कहते अब तू सो जा, आज तेने बहुत काम करो, आज तेने बहुत गोपिन को बुलायो, गैयान को बुलाया, थक गई होगी। पद चापत दो कर से, ब्रज की गोपी कहती है ये बांसुरी बड़ी नाटक करती है। क्या नाटक करती है? ठाकुर जी को कहती है लाल जी मैं थक गई, मैं थक गई, इतने दिन में इतनो काम करो मैंने। तो ठाकुर जी 2 चरणों को चापत कर से, ठाकुर जी ये जो बांसुरी बजाते इसका मतलब ठाकुर जी चरण दबा रहे, पाम दबा रहे बांसुरी के। अपनी पलक झपकते ऊपर नीचे तो मानो पंखा जल रहे, पंखा जल रहे, ऐसा भाव रखते हैं। ऐसी बांसुरी ठाकुर जी, जो भीतर से एकदम रिक्त होगा, वो भगवान का ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होगा, वही भगवान का प्रिय बनेगा। तो बांसुरी जैसा मेरा मन हो गया,
मोर पंख जैसा मेरा तन हो गया। मेरे मोहन जब से तुम्हारी याद आई, रोम रोम मेरा वृंदावन हो गया। हर शरीर से ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, ये तन ही वृंदावन बन जाता है। आज ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के एक इशारे पर, देखो प्रेम में ना सब चीज़ें व्याख्याओं से नहीं होती, प्रेम में इशारा ही काफ़ी होता है। प्रेमी कौन? जो इशारे से समझ जाए। व्याख्याएं तो परायों के लिए होती हैं, अपनों के लिए तो एकमात्र इशारा भर काफ़ी होता है। कहीं नहीं होती मैयाएं, वो पति बस ऐसे देख लेना तो समझ जाती हैं ये कुछ कह रहे हैं, या कोई भी। अब खैर वो तो संसारिक प्रेम है, पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि इशारे से ही समझ जाता, इस इशारे से ही, आँख से ही पढ़ करके पता लग जाता है। दुनिया के प्रियतम प्रेयसियों को पता लग जाता है कि आज मौसम कैसा है, आँख को देख करके। तो ठाकुर जी के प्रेम में तो क्या ही कहें, जो दिव्य शुद्ध निष्काम प्रेम है। इशारा, एकमात्र किंचित। भगवान ने बांसुरी बजाई, मतलब भगवान ने इशारा दे दिया, भगवान ने न्योता दे दिया, भगवान ने निमंत्रण दे दिया। गोपियाँ समझ गई, नंद नंदन आज हम पर कृपा करने वाले हैं। शरद की रात्रि है, चांदनी छिटकी हुई है, और उस चांदनी रात में श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। गोपियों को अब न तन का भान रहा, न मन का भान रहा, न मर्यादा का भान रहा, और सब कृष्ण प्रेम में भागी खिंची चली आई श्याम सुंदर के पास। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान ने गोपियों को ही बुलाया, भगवान तो हमें भी हर रोज बुलाते। कैसे? बोले भगवत गीता में भगवान कहते तो हैं बार बार चीख चीख के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कह रहे सब धर्मों को त्याग के तू आ जा। जैसे भगवान ने गोपियों को बुलाया, भगवान हमें भी बुला रहे, पर हमारे भीतर प्रेम नहीं है, इसलिए हम उस पुकार को समझ नहीं पाते। गोपी के भीतर प्रेम है, और प्रेम और मोह में भैया बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता। दुनिया में प्रेम नहीं होता, दुनिया में मोह होता। संसार में हर जगह जहां हम प्रेम की बात करते हैं ना, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। क्यों मोह है? क्योंकि मोह में, इसको बड़े साधारण तरीके से समझाएं तो एक होता है चेटा और एक होता भंवरा। चेटा जो होता है वो मिश्री से एकदम चिपक जाता है। अब आप उसे अलग करने की कोशिश करो, चेटे को मिश्री से, चिपक जाएगा। यहाँ तक कि अलग करोगे टूट जाएगा, आधा उसका शरीर टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, पर छोड़ेगा नहीं उसको। अब उसमें वो अपना भी नाश कर लेता है, और वो जो वस्तु पदार्थ है वो आगे भी किसी के लिए काम नहीं आता। वो मोह है। पर प्रेम की परिभाषा दी जाती है भौरे की। भौरा क्या करता है? भौरा कमल में रहता है, कमल का पराग चूसता है, और फिर संध्या होते होते कमल बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो अब भौरा में जानते हो कितनी ताकत है। भौरा चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन वो एक कमल को नहीं छेद पाता। क्यों? क्योंकि भौरे को कमल से प्रेम है, उसी में बंद हो जाएगा। चाहे तो उसको काट सकता है, छेद कर सकता है, पर उसको प्रेम है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो, इसलिए वही बंद रहेगा, घुटता रहेगा। कोई जंगली हाथी आकर के उस कमल को कुचल के चला जाएगा, उसमें भीतर पड़ा पड़ा भंवरा भी मर जाएगा, पर उसकी हिम्मत नहीं होगी कमल को भेदने की। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब होता है तत्सुखे सुखित्वम, प्रियतम के सुख में अपना सुख पा लेना, ये प्रेम होता है। और ये प्रेम दुनियादारी में कहीं भी नहीं है, ये केवल और केवल दिव्य भगवत प्रेम है, जहाँ केवल उनके सुख के बारे में सोचा जाता है। गोपी उस दिव्य प्रेम को लेके आई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाने वा ब्रजश्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने उनके आने का कारण पूछा, कैसे तुम्हारा यहाँ आना हुआ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बताइए कैसे आई हो यहाँ पे?
अब ठाकुर जी कह रहे अरे 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 अरे, लगता है रास्ता भटक गई हो, कहीं बगीचे में जा रही थी पर यहाँ जंगल में आ गई। ये बगीचा नहीं है, जंगल है। भगवान देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे कि इनका ये जो त्याग है, ये जो छोड़ के आई है दुनियादारी, ये विवेक जन्य है या आवेश जन्य है। एक होता आवेश आ जाना, जैसे कथा सुनी, अजी अब तो हम दुनियादारी छोड़ देंगे, क्या आया? आवेश आया, आवेश में वैराग आया। विवेक से वैराग नहीं, और ये कुछ दिन बाद खत्म भी हो जाएगा। मन किया, विवेक आवेश जागा, कथा सुनी, हम नहीं जा रहे बंबई, कल की टिकट कैंसिल। वैसा होना तो नहीं है, क्योंकि हमारी कथा में इतना वैराग तो नहीं है कि इतना दिला देगी आपको, पर आवेश कभी आ गया तो भाई अब हम नहीं कर रहे। पर फिर जब यहाँ रहे महीना 2 महीना, फिर जब यहाँ के धक्के थपेड़े खाए, तब याद आया, बोले ना या तो बढ़िया, तो घर ही अच्छा था, कम से कम गरम गरम रोटी तो मिलती थी। तो आवेश जन्य वैराग आ गया। पर एक होता है विवेक जन्य, विवेक से प्रकट होता है। तो ठाकुर जी ने सोचा देख तो ले, आवेश में छोड़ के आई हो तो फिर कहीं बाद में पछतावा हो, बाद में पछताएं कि अरे राम राम हमने तो गलती कर दी। विवेक पूर्ण वैराग। तो भगवान ने पूछा क्यों आई हो, लौट जाओ। डरा रहे हैं गोपी को, धर्म अधर्म के नाम पे डरा रहे, बदनामी के नाम पे डरा रहे। तब गोपी कहती है, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, आप जिस बदनामी के नाम से हमको डरा रहे हो ना, हम गोपियों ने बरसों पहले उस बदनामी इज्जत को चूल्हे में डाल करके आग लगा दी। हमें कोई दुनिया की इज्जत बदनामी से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बदनाम करे, घर वाले बदनाम करे, त्याग दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम जानती हैं हम अधर्म के रास्ते पर नहीं हैं। अधर्म होता तो हमें डर लगता, किसी अधर्म के रास्ते पर चलती तो हमें डर लगता, पर आज हम परम धर्म के रास्ते पर चल रही हैं। तुमने बुलाया, स्वीकार भी तुमको करना पड़ेगा। अब फिर जैसे मीरा ने कहा ना, जहाँ वो खड़ी है वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं। भक्ति एक ऐसी जगह है जहाँ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट का कोई दरवाज़ा बना ही नहीं है भक्ति में। हाँ, एंट्री करने में जन्मों जन्मों लग जाएंगे, पर एक बार अगर एंट्री हो गई तो बाहर का कोई दरवाज़ा मिलने वाला नहीं है। तो सोच समझ करके भक्ति के रास्ते पे पग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वापसी नहीं होती। एक बार डूब गया तो डूब गए। गोपी कहती है अब वापसी का रास्ता नहीं, अब तो एक ही रास्ता है, तुम हमें स्वीकार करो। तुमने बुलाया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, गोपी के साथ विहार किया। विहार करते करते सौभग मद आया, अभिमान आया। तासाम तत्सौभग मदम, सौभाग्य का अभिमान आते ही भैया सावधानी हटी। भक्ति का रास्ता भी ऐसा है, यहाँ जरा सी असावधानी अभिमान पैदा कर देती है। लंबा रास्ता है, पहाड़ियों के रास्ते पर जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, नीलकंठ जा रहे हो, ड्राइवर कुशल चाहिए, एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। नेक झटका आया तो काम तमाम, सब धरा रह जाएगा। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। एक क्षण की नींद कई घंटों की यात्रा को मिट्टी में मिला सकती है। क्रिकेट मैच में एक कैच छूटा तो सारे गेम को बदल सकता है। भक्ति में भी अगर इतना सा चूक हुई, अभिमान आया, तो सारा परिश्रम, सारा साधन, सारी मेहनत नष्ट हो सकती है। इसलिए सावधानी। गोपी के हृदय में अभिमान का प्रागट्य हुआ। वैसे तो हमारे ब्रज में कहते गोपी अभिमान कर नहीं सकती, पर भगवान ने सोचा इनके हृदय में जो प्रेम छुपा हुआ है वो छुपा नहीं रहना चाहिए, वो जगत तक प्रकट होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। वो कैसे प्रकट होगा? जब मैं इनको विरह दूंगा। तो आज भगवान गोपी के इस मान को देख करके अंतर ध्यान हो गए। प्रभु अंतर ध्यान हुए और उनके जाने से गोपी के हृदय का भाव निकल करके गोपी गीत के रूप में बाहर प्रकट हुआ। विरह सजा नहीं है, विरह मजा है।
विरह में आनंद है, लेकिन उस विरह से हृदय की प्यास बाहर निकलती है, पुकार बाहर निकलती है। जैसे जल के बगैर मछली तड़पती है, जैसे जी नहीं पाती है, वैसे आज ब्रज की गोपियाँ सुन रही सखियाँ मेरे दिल की बतियाँ, बिन दर्शन कन्हैया नित बरसत मोरी अखियाँ। सुन रही सखियाँ नैना बरसे कैसे, जैसे सावन बरसे दिन रतियाँ, मन तड़पे ऐसे जैसे जल बिन मछुरिया। जैसे जल के बिन मछली तड़पती है, वैसे ब्रज की ये सारी गोपियाँ आज ठाकुर जी के विरह में तड़पती हुई भगवान को पुकारती हैं।